हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक डिफरेंट टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ और मेरा आग्रह है सबसे कि आप लोगों की सपोर्ट मेरे को चाहिए उस टेक्निक को स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने ऑफिशियल बिजनेस टूर पे यानी कंपनी के किसी काम से वाराणसी गया था दोस्तों। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही बुजुर्ग ब्राह्मण थे, उनसे ये टेक्निक सीखी। हालांकि मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया कि इस टेक्निक का रहस्य बताएं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो उन्होंने कुछ कारणवश मेरे को नहीं बताया। सिर्फ उस टेक्निक के जो बेसिक्स थे वही मेरे को बताए और वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी इस टेक्निक को मैं बहुत कुंडलियों पर ट्राई कर चुका हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे एक एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप है जिसका मैं मेंबर हूँ, वहाँ पे भी मैंने इस टेक्निक को शेयर किया है सबके साथ और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है दोस्तों। तो ये टेक्निक आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। प्लस मैं आपको कुछ प्रश्न कुंडली के बारे में आज यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ। जो थोड़े दिन पहले ही मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई थी, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस की थी किसी के फादर के बारे में, उनके बारे में कुछ बताऊँगा। तो पूरी वीडियो जो है इन दो पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में प्रश्न कुंडली के बारे में और दूसरे पार्ट में आपको जो टेक्निक है उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न कुंडली के बारे में वीडियो बनाई थी। किसी के फादर थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। आई थिंक 9 अक्टूबर को उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था और 13 अक्टूबर को शायद मैंने वो वीडियो अपलोड की थी और उस पर मैंने उनको ये बताया था कि अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो किसी भी हालत में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो 30 अक्टूबर को उनका मेरे को मैसेज आया है दोस्तों और बहुत ही दुख के साथ, मतलब बहुत ही मुझे भी बहुत दुख हुआ। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं हो पाया और पहले ही जो हार्ट था वो 30% ही काम कर रहा था और ऐसे केस में ऑपरेशन करवाना बहुत रिस्की होता है। और प्रश्न कुंडली के समय जब उन्होंने प्रश्न किया था, किसी भी तरह का कोई शुभ प्रभाव नहीं था, लगन पर भी कोई शुभ प्रभाव नहीं था, लग्नेश पर भी कोई शुभ प्रभाव नहीं था और एक मेलेफिक प्लैनेट जब सप्तम हाउस में आ जाते हैं दोस्तों, जब भी आप किसी की हेल्थ के बारे में प्रश्न पूछेंगे कि अगर मेरा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है या मेरा कोई रिश्तेदार है उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्या उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई मृत्यु के योग तो नहीं है। तो जब भी 7th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट होता है दोस्तों और वो अवरोही बन जाता है, अवरोही का मतलब होता है अगर कोई प्लैनेट, मान लीजिए सूर्य देव उस कुंडली में 6 नंबर राशि में थे और अराउंड 23 या 22 डिग्रीज पे थे, तो अवरोही का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट अपनी नीच राशि में एंटर करने वाला होता है। 7-8 डिग्रीज का ही डिफरेंस होता है। तो सूर्य देव उनकी लगन पर दृष्टि डाल रहे थे जो कि 6th लॉर्ड भी थे और अवरोही भी हो गए थे क्योंकि अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले थे थोड़े दिन के बाद और वहाँ पे उनको गुलिक मिलने वाले थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गुलिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं कई बार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न कुंडली बहुत ही एक अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर आपको उसको अच्छे से देखना होता है दोस्तों। तो आइए अब जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही एक विशेष टेक्निक है और मैं धन्यवाद करता हूं उन वाराणसी के उन ब्राह्मण देव का। मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था मेरा नाम लेने से। तो सिंह लगन से मैं ये टेक्निक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। हर लगन के ऊपर उन्होंने मुझे एक स्पेशल टेक्निक बताई है और इसमें कुछ ईयर्स लिए जाते हैं। तो सिंह लगन में सबसे पहले ये टेक्निक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि आप सिंह लगन से इसको प्रैक्टिस स्टार्ट करना। उसका क्या रीज़न था, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य देव का लगन है, ये सूर्य देव सब प्लैनेट्स के राजा होते हैं, हमारी आत्मा के कारक होते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप सिंह लगन से प्रैक्टिस स्टार्ट करना और धीरे धीरे कोशिश करना इस टेक्निक को क्रैक करने की, इस टेक्निक को फॉलो करने की। कुछ समय बाद आपको ऑटोमेटिकली ये टेक्निक समझ आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जिनका भी सिंह लगन है, 4 वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ, एक ईयर्स आपको बता रहा हूँ, उस ईयर्स में आप
अगर मुझे सपोर्ट करेंगे और आप खुद बताएंगे कि जिन भी लोगों का सिंह लगन है या जिन लोगों को सिंह लगन की कुंडलियां आपने देखी हैं किसी की, उनके बारे में अगर आपको पूर्ण रूप से उनके बारे में मालूम है कि उनकी जो लाइफ इवेंट्स किस अकॉर्डिंगली हैपन हुई हैं, इस साल में उनके क्या हुआ था, इस साल में उनके क्या हुआ था, तो अपना फीडबैक जो है मेरे साथ शेयर करें। तो पहला साल उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 16th ईयर, सिंह लगन वाले जिनका 5 नंबर लगन है, लियो लगना जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों 16th ईयर आपकी लाइफ का कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर हो सकता है। उस पीरियड में कोई अच्छी इवेंट हुई होगी या कोई ख़राब इवेंट हुई होगी जो हमेशा आपको जीवन में याद रहेगी। वो डिपेंड करता है दशा और अंतरदशा के अकॉर्डिंग प्लस गोचर के अकॉर्डिंग। लेकिन 16th ईयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा सिंह लगन वालों के लिए। उसके बाद 28th ईयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस ईयर में कुछ मेजर इवेंट हो सकती है आपकी लाइफ में, अच्छी या बुरी, ये डिपेंड करेगा दशा के अकॉर्डिंग। उसके बाद 40th ईयर, 40वां साल जो होता है सिंह लगन वालों के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ मेजर चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ जॉब रिलेटेड कोई भी एक इवेंट जो है आपको हमेशा उस पीरियड में याद रहेगा कि इस समय में मेरे को ये हुआ था दोस्तों। और फोर्थ है 52nd, 52वां साल, 52nd ईयर। इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, हालांकि और ईयर्स हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ 4 ईयर्स ही ले रहा हूँ। तो मेरा आग्रह है सबसे, जिन लोगों को सिंह लगन के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, उनकी लाइफ के बारे में अगर आपको ज्ञान है, तो अपना फीडबैक मेरे साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों। देखिए, इस पे आप 6 महीने प्लस माइनस ले सकते हैं। मान लीजिए 16th ईयर मैंने जैसे आपको कहा, तो थोड़ा सा आप इसको 6 महीने प्लस 6 महीने माइनस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी कुंडलियों पे इसको ट्राई किया है। फॉर एग्जांपल एक कुंडली थी किसी की सिंह लगन की, तो उनके ऊपर ये कैलकुलेशन हमने, मेरे और एक मेरे फ्रेंड हैं जो भी, वो भी ज्योतिष करते हैं और ज्योतिष कम करते हैं, वास्तु ज़्यादा करते हैं, तो हम दोनों ने बहुत सी कुंडलियों पर टेक्निक्स को ट्राई किया। तो एक कुंडली पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने उनसे पूछा कि 16th ईयर में आपके साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि 16th ईयर में मैं स्कूल में फेल हो गया था और एज अ रिज़ल्ट मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया, और उसके बाद मेरी एजुकेशन जो है वहीं पे रुक गई, थम गई, पूरी नहीं हो पाई। फिर 28th ईयर में उन्होंने बोला कि 27.5 यानी कि 27.5 साल के जब वो थे, तब उनकी मैरिज हुई दोस्तों। फिर 40th ईयर में उन्होंने मुझे बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 40th या 39.5 के आसपास उनकी जॉब छूट गई थी, और उस समय वो कहीं फॉरेन कंट्री में थे और अचानक से ही उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद उनको जॉब मिल गई थी, लेकिन बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पीरियड था वो, जो 40th ईयर था उनकी लाइफ का, और वो अभी तक उनको अच्छे से याद है। तो अभी उनकी एज 42 या 43, 44 के आसपास है, तो 52nd ईयर उनके लाइफ में अभी नहीं आ पाया है। तो इसी तरह से आपको फीडबैक इकट्ठा करना है दोस्तों, और इसके लिए मैं अपने 2 व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ देने जा रहा हूँ आज। एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक और व्हाट्सअप नंबर है जो मेरे और मेरे फ्रेंड का कंबाइन है दोस्तों। जो लोग जो वास्तु करते हैं, ये उनका नंबर भी है साथ साथ। तो मैं 2 नंबर्स आपको शेयर करने जा रहा हूँ, और मेरा आग्रह है सबसे कि आप अपना जो भी फीडबैक हो, चाहे वो फीडबैक नेगेटिव हो, चाहे वो फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है कि 28th ईयर में सिंह लगन की कुंडली में कुछ इवेंट ना ऑकर हुई हो, लेकिन 27th ईयर में ऑकर हुई हो, या 29th ईयर में ऑकर हुई हो। तो आप जो भी फीडबैक हो मेरे साथ शेयर करें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के 2 नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं, आप उन पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं कुछ नवांश के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, प्लस आने वाली वीडियोस में मैं आपको दृष्टान कुंडली के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।